योगेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। श्री योगेश्वराय नमः। भगजनों, श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान का दिव्य स्वरूप है। श्रीमद्भागवत में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, वैधि भक्ति, प्रेमा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत अनेक प्रकार के रहस्य परम मधुरता के साथ हमें भगवान जी ने बताए हैं। श्रीमद्भागवत की कहीं कोई तुलना नहीं है। विद्या का तो ये भंडार ही है। और यूं तो मद्भागवत आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। भगवान ने बड़े ही प्रेम पूर्वक हम पर अनुग्रह करने के लिए श्रीमद्भागवत पुराण की रचना करवाई है। श्रीमद्भागवत में नारायण कवच, गजेंद्र स्तवन, पयोव्रत इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिनके द्वारा मनुष्य बहुत प्रकार से अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति हेतु भगवान का भजन पूजन इत्यादि कर सकता है। 12 स्कंद श्रीमद्भागवत में है और आज हम श्री भगवान जी के मद्भागवत के महात्म्य जो श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित है उसका हम आज श्रवण करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। श्रीमद्भागवत में लिखा है कि जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद्भागवत पुराण का पाठ करता है, एक एक अक्षर का उच्चारण करता है, तो प्रत्येक अक्षर के उच्चारण के साथ उसको एक गौ के दान के फल के बराबर फल मिलता है। जो प्रतिदिन भागवत जी के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ या श्रवण करते हैं, 1000 गौ दान का फल उनको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत जी के एक श्लोक का पाठ करता है उसको 18 पुराण पढ़ने के बराबर का फल प्राप्त होता है। भगवान जी कहते हैं, जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ मैं स्वयं अपने पार्षदों के साथ विद्यमान रहता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र इत्यादि भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जितने दिनों तक मनुष्य अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह उत्तम बात है। उसे छोड़कर हजारों प्रकार के ग्रंथों का संग्रह से क्या फायदा। बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। और कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है तो उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान जी का पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही भगवान देवताओं के साथ उपस्थित रहते हैं। जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं होता, उसके 1 वर्ष तक का तप नष्ट हो जाता है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। यह भागवत स्वरूप भगवान जी का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। भागवत के पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है। अब हम भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप यहाँ पर आइए, हम आपका मानसिक रूप से पूजन करेंगे। इस हमारे पूजन को स्वीकार करिए प्रभु। ओम शांताकारं भुजंग शयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं श्रीवन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान जी का वाहन कीजिए, उनको अपने हृदय में धारण कीजिए और उनके चरणों को धोने के लिए जल अर्पित कीजिए, उनके हाथ धोने के लिए जल अर्पित कीजिए और उनके आचमन के लिए जल अर्पित कीजिए और मानसिक रूप से भगवान जी को स्नान कराइए। ओम आपो हिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः पुष्टिर्मात्रः तस्मारंगमामभोजस्य क्षयाय जिनवत् आपो जन्यथाचनः। भगवान जी को मानसिक रूप से धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा इत्यादि समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे हृदय में विराजमान होइए और हम भागवत शास्त्र का आज श्रवण करने जा रहे हैं। हे प्रभु, जो भी इस भागवत शास्त्र को सुने उसके सभी मनोरथों की पूर्ति कीजिए प्रभु। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। बोले विष्णु भगवान जी की जय। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतोदश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। बोले भागवत भगवान जी की जय। तो आज हम प्रथम स्कंध का श्रवण करेंगे। प्रथम स्कंध में श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का क्या उत्तर मिला वह हम आज श्रवण करेंगे और भगवत कथा और भगवद भक्ति का महात्म्य सुनेंगे। भगवान जी के अवतारों का वर्णन जो हुआ है भागवत शास्त्र में उसका आज हम श्रवण करेंगे। महर्षि व्यास जी को क्या असंतोष था और भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी के पूर्व चरित्र के बारे में हम श्रवण करेंगे। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग हम सुनेंगे और अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मार मर्दन किया जाना यह हम आज श्रवण करेंगे। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान जी की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, युधिष्ठिर जी का भीष्म के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना, श्री कृष्ण जी का द्वारका गमन और द्वारिका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत, परीक्षित जी का जन्म, विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी जी का वन में जाना, अब शगुन देकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन द्वारा द्वार से लौटना, कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग से धारना, परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संभाल, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप, परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन इत्यादि हम आज श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।